जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आपके जीवन को तरक्की दे, उन्नति दे और सदा आप पर और आपके परिवार पर कृपा बनाए रखे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल खाटू वाले की कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का टॉपिक है ग्रस्त जीवन वाले व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं या उनकी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं क्या या नहीं। आइए शुरू करते हैं। हनुमान जी की सेवा गृहस्थी वाला इंसान भी कर सकता है। हनुमान जी का जो बल है वो गृहस्थी का ही बल है। जो हनुमान जी का बल है वो गृहस्थी का ही बल है। अब आप बोल सकते हैं कि ऐसे कैसे गृहस्थी का बल, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्यों जो हनुमान जी भक्त है उनको वो बोल सकते हैं कि ऐसे कैसे बल है? तो हम आपको बताते हैं। देखिए, हनुमान जी का जो बल है वो श्री राम जी की कृपा है और राम जी की जो कृपा है वो सारे संसार पर है। उन्होंने राम की कृपा को जागृत किया, जगाया है। जिस किसी की राम नाम की कृपा जाग जाती है, जिस किसी इंसान की सेवा करते करते राम नाम की शक्ति जाग जाती है, उस व्यक्ति पर माता सीता और राम की कृपा बनी रहती है। उस व्यक्ति पर मैया सीता और राम की कृपा बनी रहती है। क्योंकि हनुमान जी बजरंगबली बाबा का जो प्रताप है चारों युगों में ही प्रताप है। हनुमान जी का श्री राम की कृपा सदैव बजरंगबली बाबा पर बनी रहती है। श्री राम की कृपा हमेशा ही बजरंगबली बाबा पर बनी रहती है और ग्रस्त व्यक्ति भी हनुमान जी की पूजा कर सकता है। और हनुमान जी की पूजा करने के लिए कोई ढोंग, कोई दिखावा, कोई छल या कपट की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी की सेवा मन से की जाती है। वो तो मात्र राम नाम का नाम लेने से खुश हो जाते हैं। जो भी हनुमान जी की पूजा करते हैं वो उनके आराध्य राम का नाम लेने से ही खुश हो जाते हैं। अगर आप गृहस्थ जीवन में भी राम नाम की माला करते हो और नित्य नियम करते हो, अगर आप अपने गृहस्थ जीवन में भी हो, अपनी गृहस्थी को भी चला रहे हो, तो भी आप नित्य नियम की माला का जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, नित्य नियम से उनकी जो भी पूजा भक्ति होती है वो करते हो, तो आपके शरीर के आसपास ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है। जैसे हम बोल देते हैं कि कई देवताओं के पीछे ऑरा बना होता है, वो देवताओं के पीछे हम देखते हैं। और जैसे जैसे हम पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं तो हमारे पीछे भी एक ऑरा बनना शुरू हो जाता है। और नित्य नियम की पूजा और माला जाप से हमारे आसपास बहुत सी शक्तियाँ जागृत हो जाती है। और कुछ मर्यादा, कुछ नियम होते हैं, वो आपके ऊपर होता है। हनुमान जी ये नहीं कहते कि ब्रह्मचर्य करके ही पूजा करें। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि ब्रह्मचर्य करके ही पूजा करें। हनुमान जी ने ये कभी नहीं कहा। वो खुद ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि आप अपने इच्छाओं पर कंट्रोल करना, अपने अंतर्मन पर, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना होता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहे हैं और आपके मन में पराई स्त्री की परिकल्पना भी है, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहे हैं और किसी स्त्री की परिकल्पना अपने मन में भी कर रहे हो, तो भी आपका ब्रह्मचर्य खंडित है। अगर आप पूर्ण शरीर की इंद्रियों को काबू में रखते हैं तो आपके शरीर को कोई भी शक्ति
भेद नहीं सकती, या कोई भी शक्ति आकर नुकसान नहीं पहुंचा सकती, या कोई भी बाहर की नकारात्मक शक्ति आपके ऑरे को छू भी नहीं सकती। अगर आपका मन साफ है, किसी भी स्त्री के प्रति कोई आपकी परिकल्पना नहीं है, आपका ब्रह्मचर्य दृढ़ है, तो बाहर की कोई भी शक्ति आपके दिमाग को, आपके शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकती। जब आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो आप अपने आप ही आपके आसपास शक्तियाँ उत्पन्न होने लगेगी। इस प्रकार आप विवाह करके भी बाबा की पूजा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से बाबा की पूजा कर रहे हैं। अगर आप पति पत्नी भी गृहस्थ जीवन में, अगर एक व्यक्ति बाहर गया हुआ है तो दूसरा अगर स्त्री घर पर है तो वो पूजा कर सकती है, वो पूजा उनकी मान्य होगी, वो उनकी पूजा मानी जाएगी। क्योंकि पति पत्नी नारेश्वर जो रूप होता है, अर्ध नारेश्वर का रूप होता है। अगर एक व्यक्ति अगर घर से कहीं जरूरी काम के लिए बाहर जाता है तो उसकी स्त्री बाबा की सेवा कर सकती है। अगर आपका मन सच्चा है, उस देव के प्रति आपकी लगन सच्ची है, तो मैं दावा से कह सकता हूँ कि आप गृहस्थ जीवन में भी पूजा कर सकते हैं। और सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा सफल होती है, हमेशा कामयाब होती है, और आप इस द्वारा आप और लोगों का भी भला कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में भी आप हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये वीडियो औरों को भी शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि गृहस्थ जीवन में इंसान बाबा की सेवा कर सकता है। बोलिए लाल लंगोटे वाले की, हारे के सहारे की, तीन बाणधारी की, खाटू नरेश की, पल पल रक्षा करने वाले महाराज की जय 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 जय।